दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ बुक्स को रिकमेंड करूँगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो आप बताइए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने जीवन भर किताबें नहीं पढ़ी, और किताबें पढ़ने से क्या होता है, किताबों में जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं उनके अनुभव हैं, और किताबें पढ़ने से हमको जीवन में बहुत बहुत सारे रास्तों में वो काम आती हैं। कैसे लोगों से बात करना है, क्या बातें करनी है, हमारी शब्दावली कैसी होगी, हमारे वोकैब कैसी होगी, सब कुछ शब्दों का खेल है। अब जितने भी लेखक देखते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं जो लिखते हैं, उनकी जो शब्दावली होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो हमारे दिल पर असर करती है। और जब हम बात करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो जब हम लोग नए होते हैं हमारे पास में शब्दों की कमी होती है। हमारे माइंड में जो बातें होती हैं वही हम लोग रिपीट करते हैं। जब मैं इस बिज़नेस में आया था मुझे तो पता ही नहीं था किस तरह से बात करनी है, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर और अपने जवानी तक सब कुछ डायलॉग्स ही बोले थे। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था कि लोगों से बात करने में किस तरह की बातें करनी चाहिए। तो जब मुझे सुधा जी ने किताब रिकमेंड की, तो तब वो पहली किताब जो मैंने पढ़ी, सवाल ही जवाब है ना, या वो एक छोटी सी किताब थी, स्किल विद द पीपल, लोगों से बात करने की कला। वो छोटी सी किताब थी, तो किताब पढ़ो। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो मैं सोचता था मैं बिज़नेस करूँगा, ये किताब पढ़ के नहीं क्यों कह रही है। लेकिन किताब पढ़ने से ही पता चला कि डॉक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, या कोई बैंक में काम करता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बहुत बड़ा पीएचडी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स को कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे उनकी इंटरेस्ट की बात करें। और ये किताब ने बहुत सिखाया। वो किताब दुनिया में शायद 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं उस किताब को। वो बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। लोक व्यवहार हिंदी में है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कैसे लोगों के दिल जीतो और कैसे अपना प्रभाव छोड़ो लोगों पर। वो किताब ने वाकई मिरेकल्स किया लोगों के जीवन में। किताबें बहुत सारी हैं, हर किताब अच्छी है, पर कभी कभी आपको ये नहीं पता होता हम कौन सी किताब पढ़ें। बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में अपने लोगों को मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग दे देते हैं शुरू में, थिंक एंड ग्रो रिच देते हैं, या कुछ और किताबें भी हैं, है ना, वो किताबें रिकमेंड करते हैं। कोई सीक्रेट रिकमेंड कर लेता है, कोई शिखेड़ा की यू कैन विन रिकमेंड करते हैं। किताबें बहुत अच्छी हैं सारी किताबें, पर कौन सी किताब कब पढ़नी है। जैसे नर्सरी में आप केजी की किताबें नहीं पढ़ते हैं, केजी में आप फर्स्ट की किताबें नहीं पढ़ते हैं, एक सिलेबस होता है। तो जो मुझे लगता है, चेक विद योर अपलाइन, चेक विद योर मेंटर। मुझे जो लगता है कि शुरुआत में अगर आप इस बिजनेस में अभी बिल्कुल नए हैं तो आपको ना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, आप किताब का एक पेज पढ़िए। एक पेज तो पढ़ सकते हैं ना, तो एक पेज पढ़िए। उस पेज में क्या लिखा है, सार क्या है, उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर अंडरलाइन करते रहिए। फिर जब एक पेज पढ़ लेंगे, उस अंडरलाइन को देखिए क्या लिखा है, लेखक क्या कहना चाहता है, उसमें से आपको क्या समझ में आया, फिर आप उसको पढ़िए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बनेगा। वरना आप है ना सोचेंगे मैं आधी किताब ख़त्म कर लूँ, तो नहीं होगा। फिर आपका इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे आप। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, चाहे आधा पैराग्राफ पढ़िए या एक पेज पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। ओके, मैं आपको बताऊं, मुझे पढ़ने का इतना शौक़ है क्योंकि मैं लिखता भी हूँ। अब लिखने लगा हूँ, पहले तो नहीं लिखता था। जब से मैं इस बिज़नेस में आया तो लोगों को क्यों लिखने लगा कि लोगों को अपनी बात कैसे समझाऊं।
इस अंदाज से मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सुधा जी जो अंदाज लगाती थी अपनी बात करने में, वो अंदाज मुझे पसंद नहीं। या सुमित बहादुर जिस स्टाइल से समझाते हैं वो उनका तरीका है, सुमित जी के तरीकों को मैं नहीं अपनाना चाहता। हाँ, उनकी जो सार है, उनकी जो बातें हैं, जो बेसिक्स हैं, वो तो मैंने ले ली, पर मैं उनको अपने शब्दों का जामा पहनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, इसलिए मैंने प्लान को लिखा, प्लान को मैंने लिखा पहले, फिर उसकी प्रैक्टिस की कि मैं ये शब्द बोलूँगा। शब्द आपके होते हैं, शब्द कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, और वो आपको दिमाग में आते हैं कि मैं इस तरह से बात करूँगा, तो आपकी शैली होती है। आज इतने सारे लेखक हैं, फिर भी नई किताबें क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? और वो ज़्यादा बिकती भी हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, जबकि उन विषयों पर और बहुत सारी किताबें हैं पहले से। फिर वो किताब कैसे हिट हो जाती है? लोग जो है ना, जिस किताब को पढ़ते हैं, जो उन्हें रिलेट कर जाती है, वो उस किताब में दिलचस्पी लेते हैं। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, स्टेज से बात करते हैं, है ना। पर जब मैं लोग स्टेज से बात करता हूँ, या पहले भी करता था, तो लोग बोलते थे आप बहुत देसी हैं। मैं देसी आदमी हूँ, मुझे ना वो बड़ा चढ़ा कर बोलना, और मुझे वो पसंद नहीं था। मैं दिल से बात करने वाला आदमी हूँ, तो मैं लोगों के दिल में उतर जाता हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है ना। तो जो मेरा स्टाइल है, इसलिए किताब पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे किससे क्या बात करनी है। शब्दों के तो खेल है, शब्द बीज होते हैं, कहते हैं ना। अगर शब्द बीज है ना, किसी के दिमाग में आप डालते हैं, वहाँ पेड़ बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसलिए आप पढ़िए, पर कुछ भी मत पढ़िए। हमने तो सारी ज़िंदगी फिल्म सिटी, मायापुरी, फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया, एंड पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी, है ना। मज़ा आता था और किताबें पढ़ने में, है ना, जो मैं आपको बोलना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसी किताबें एक उम्र में आदमी पढ़ता है, तो पता नहीं था पढ़ने का। पर जब मैं यहाँ आया, फिर मैं तो जब मीटिंग करने जाते थे हम दूसरे शहर, तो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, जहाँ भी मुझे अच्छी किताब मिलती थी, मैं कंटेंट देखता था, और कंटेंट देखकर मैं उसको देखता था, फिर मैं उसे खरीद लेता था। मेरी पहली किताब शायद मुझे याद होगी जो मैंने पूरी पढ़ी थी, जीत आपकी थी, शिव खेड़ा जी की। और फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुझे शिव खेड़ा जी की यू कैन सेल, बेचना सीखो, बहुत अच्छी लगी सेलिंग पर। तो मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी, पर मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। पर जो पढ़ी हैं किताबें ना, उसको बार बार पढ़ा है। मेरी फेवरेट किताब जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो आपको शुरुआत में, अगर आप नए हैं, 3% में कौन सी पढ़नी चाहिए, आपका थोड़ा सा पढ़ने का इंटरेस्ट जागा है, अब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं, तो आपको 6% या 9% पे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, या आप 12% लीडर हैं, या 15% पे कौन सी किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ी टीम हो, आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, लोग आपकी बातों पे कान धरें, लोग आपको बहुत गौर से सुने, लोग आपकी बातों के दीवाने हो जाएं। जैसे सुमित जी के अंदर क्या है, वो जो बात करते हैं क्या है, वो कहीं सीखा ही तो होगा उन्होंने। पहले तो वैसे नहीं थे। पैट कॉफमैन उनके गुरु थे, उन्होंने उनको फॉलो किया। मरियाना जॉनसन जी को फॉलो किया। ल्यू रिगन साहब को उन्होंने सुना, उनके साथ में रहे। तो आपको अपनी अपलाइन के साथ रहकर ये देखना है कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किताब पढ़ने से, अगर आप चाहते हैं वास्तव में आप इस बिज़नेस में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप वास्तव में बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, और एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो किताब तो पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको पहले से ही पढ़ने का शौक़ है, और पहले से किताब पढ़ते रहे हैं, तो फिर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग भी पढ़ सकते हैं। ओके। वो आपको सपने कैसे देखने चाहिए, बड़ा कैसे सोचना चाहिए, कैसे वो पूरे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, बहुत अच्छी किताब है। थिंक एंड ग्रो रिच, रीड एंड ग्रो रिच, ऐसी किताबें हैं। रीड एंड ग्रो रिच मतलब पढ़ो और अमीर हो जाओ। तो ऐसे कैसे, क्या लिखा है उसमें राइटर ने
कि पढ़ने से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। पढ़ने से आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे ऐसे सोचना चाहिए, फिर आपका सोच पैटर्न बदलता है, फिर आपके लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप और वो पूरा हो जाता है। ऐसे होता है। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बने, लीडरशिप पर जॉन मैक्सवेल की बहुत अच्छी किताबें हैं, या छोटी छोटी पढ़ते हैं अगर आप, तो आप सुनने की आदत डालिए। अच्छी अच्छी टॉक्स हैं बहुत सारी, है ना। लीडर्स बहुत सारे हैं, आपकी टीम में भी लीडर्स होंगे, आपकी अपलाइन होंगी, उनकी सुनिए। अगर आप बहादुर टीम से हैं तो सुमित जी को सुनिए ज़्यादा, उससे आपको पता चलेगा, है ना। ऐसे कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी टीम के लीडर को सुनना चाहिए। तो सुनना है और पढ़ना है, सुनना पढ़ना, सुनना पढ़ना। सुनना पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अगर ये आदत आपकी नहीं है तो भूल जाइए कि आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक टिकने वाले हैं। देखना, जब भी मैं किसी को इस बिजनेस में लाता हूँ, आज भी, तो लोगों से पूछता हूँ आप सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, पढ़ना? तो अगर पढ़ने बोलता है तो पढ़ने का मटेरियल उसको कुछ छोटा मोटा देने की कोशिश करता हूँ। अगर वो सुनने में बोलता है तो मैं उसको कुछ छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स हैं वो देता हूँ सुनने के लिए। बहुत कुछ है। अगर वो देखने पसंद करते हैं तो उनको मैं बोलूँगा। नए लोग अगर आप हैं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना, तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है। 24 घंटे जो चीज़ दिमाग में रहती है वो आपके दिमाग में रहती है, उसी से एक्शन बनते हैं, उसी की हैबिट बनती है, उसी से एक्शन बनते हैं। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट। किताब पढ़िए। मैं दीवाना हूँ किताबों का। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और मैं हाईलाइटर से पढ़ता हूँ। हमेशा हाईलाइट करता हूँ चीज़ों को, फिर लिखता हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं लिखता हुआ हूँ। मेरे यहाँ इतनी डायरियाँ, कम से कम इतनी डायरियाँ भरी हुई हैं मेरी। जो भी सुना लिख लिया, जो भी पढ़ा लिख लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, मैं आपसे इतने ही कहूँगा। अपना एक्सपीरियंस, कभी मौका मिलेगा आपके साथ मिलने का तो और बातें करूँगा। पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़िए, सुनिए। बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो हैं, बहुत अच्छी अच्छी माय फेवरेट स्पीकर्स हैं। आपकी एज ग्रुप के हिसाब से जिसको आप रिलेट करते हैं उनको सुनिए। हर स्पीकर, आप सुनेंगे स्पीकर्स को तो कल आपकी ऑडियो आएगी तो आपको लोग भी सुनेंगे, लोग आपकी किताबें भी पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़िए, आदत डालिए, आदत में शुमार कीजिए। आप कहीं भी पढ़िए, जैसे आपको लगता है, पर पढ़िए ज़रूर। रात को डायरी लिखिए। डायरी में आज आपने क्या सीखा, कौन सी चीज़ सीखी, किस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी बात आपको इस राइटर की अच्छी लगी, इस पैराग्राफ में क्या अच्छा लगा, इस स्पीकर को सुनने के बाद में आपको क्या पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स को आप अपना जामा पहनाइए। आप कैसे बात करेंगे लोगों से, फिर आप उनको लोगों को दीजिए। जो भी आप समझे हैं वो अपनी टीम में लोगों तक पहुंचाइए। चाहे पेस मीटिंग्स हों या आपकी टीम मीटिंग्स हों, जो भी आपके दिल में है वो लोगों तक पहुंचाइए। रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। लीडर वही होता है जो पढ़ता है। जो पढ़ सकता है वो गढ़ सकता है। मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को आइडियाज़ आते हैं। मैं 1 लाइन की 5 लाइन बना लेता हूँ, उनको अपनी फीलिंग्स देता हूँ। इसलिए वो मेरी हैं, वो मेरे जुमले हैं, वो जो मैं बोलता हूँ। जैसे मैं दिखता है तो बिकता है, मेरे मुंह से निकल गया, है ना। डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए आप अपना, है ना। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ऐसे बहुत सारे जुमले मैंने मेरे मुंह से निकले थे पहली बार। आज इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं कि आज मुझे लगता ही नहीं कि वो मैंने पहली बार बोला था, आज वो सब लोग बोलते हैं। तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो ना आपके अंदर से कुछ निकलेगा, यार ये तो मेरा है, यार ये मैं इसको ऐसे पहुंचाऊंगा लोगों तक और लोग आपको सुनेंगे। मैं सच कहता हूं फ्रेंड्स, आप पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए ज़रूर। पढ़ने से देखना, आप मेरे कहने से ना 21 दिन पढ़िए, आप पढ़ने की आदत डालिए। जो आदतें बनती हैं, अच्छी आदतें वैसी ही बनती हैं। लिखने की आदत डालिए, अपनी डायरी में लिखिए, गोल्डन डायरी में रोज़ाना लिखिए जो आपको अच्छा लगता है, और पढ़ने से आपका जीवन बदल जाएगा।
आज मेरे सामने मुझे कोई डर नहीं है। पहले मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरा, इन्फीरियर था मैं। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी, अरे तो अंग्रेजी के शब्द बोलेगा, अरे तो ये पूछ लिया तो क्या होगा, ये पूछ लिया तो। आज मुझे वो कॉन्फिडेंस है, मेरे सामने मैं कितने बड़े बड़े लोगों को हैंडल कर लेता हूँ। कोई भी आ जाए मेरे सामने, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, और मेरे पास जो है वो उनके पास नहीं है। मेरे पास जो है वो मेरी नॉलेज है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप बहुत होशियार हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई होशियारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। सच बोल रहा हूँ मैं आपको ईमानदारी से, मुझे आज भी कुछ नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता मुझे, आज भी नहीं पता मुझे बहुत सारी चीज़ें, और ज़रूरत भी नहीं है अभी। जितनी पता है उतने काम चल रहा है, ठीक है। कभी कभी ज़िंदगी में क्या सीखना है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या एलिमिनेट करना है लाइफ में, क्या निकालना है। मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं सुनना है। आज व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, क्या चुनना है, मैसेजेस कैसे पढ़ते हैं। इस कहानी किसी ने भेजी, उस कहानी से मुझे क्या मिला। किसी ने कोई शेर भेजा है, उस शेर से मुझे क्या मिला। मैं इस शेर को यूज़ कर सकता हूँ क्या पॉजिटिव वे में, कहीं इस कहानी को यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो मैं उन चीज़ों को ले लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। दुनिया कहाँ कहाँ बेकार का समय देती है, उन्हें मालूम ही नहीं अपनी ज़िंदगी से क्या एलिमिनेट करना है उनको। ओके, पर अपनी ज़िंदगी से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उन चीज़ों को। ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, छोड़ दीजिए उनका साथ। अगर आपके परिवार में हैं तो ज़्यादा उनके साथ मत बैठिए। ओके, उनसे नफरत नहीं करनी है, पर उनके साथ बैठिए मत, आप उनके साथ ज़्यादा रहिए मत, आर्गू मत कीजिए, उनके साथ ज़्यादा बातें मत कीजिए। क्या अपनी लाइफ में समय फोकस है, कौन सी दिमाग में कौन सी चीज़ डालने से आपको हेल्प करने वाली है। किस तरह का सिनेमा आप देखते हैं, किस तरह के आप टीवी सीरियल देखते हैं। नेगेटिविटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है दिमाग में, और अपनी ज़िंदगी से जो आपने ये इतने सारे सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपने ये सारे चैनल्स, उसको एलिमिनेट करिए। इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये किसी काम के नहीं है आपकी लाइफ में। हाँ, आपका फील्ड है वो, आप सिंगर हैं, आप राइटर हैं, आप उस फील्ड से हैं तो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं। पर अगर आप उस फील्ड के नहीं हैं और आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा सिनेमा या अच्छी चीज़ें देखिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एडवेंचर्स देखिए, डिस्कवरी पर बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, मुझे इससे रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे किताबों से बहुत ज़्यादा विचार मिलते हैं। मैं किसी के माइंड में बिना ऑपरेशन के घुस सकता हूँ, उसे अपनी बात बता सकता हूँ, अपना मैसेज कन्वे कर सकता हूँ, बिकॉज मैं पढ़ता हूँ। पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा पोएम पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, जो आपकी फोकस हो जाइए। दोस्तों, ये भी करूँगा मैं, ये भी करूँगा, एक साधे सब सधेगा। ये नहीं आप ये भी करेंगे, ये भी करूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। बिजनेस अपने पेज से कीजिए, ठीक है, पर अपलाइन मेंटोर जो है आपका, अपनी लाइफ में अगर मेंटोर नहीं है आपके तो ढूंढिए। कोई होगा अपलाइन में, वो नहीं है तो वो होगा, जिससे आपकी बनती नहीं, इससे नहीं बनती, अच्छा कोई बात नहीं, इसके ऊपर कोई होगा, इससे भी नहीं बनती तो इसके ऊपर कोई होगा। कोई भी आपकी एमरल्ड अपलाइन, डायमंड अपलाइन, प्लेटिनम अपलाइन, कोई ऐसी अपलाइन जिससे आप रिलेट कर सकें, जिसको आप में इंटरेस्ट है, उनके साथ बैठिए, उनके साथ दोस्ती बिल्ड करिए, उनसे पूछिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपकी अपलाइन से दोस्ती नहीं है तो दोस्ती करिए। सुमित जी बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन हम उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, हम इतने फ्लेक्सिबल हैं। जो हमें बात पसंद नहीं है, हम उनके मुंह पे कह सकते हैं कि नहीं, हमको ये बात पसंद नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे थोड़ी सुमित जी की सारी बातें अच्छी लगेंगी, नहीं हो सकता ना वो, पर मुझे जो अलाइनमेंट है हमारा बहुत अच्छा है। हम थोड़ी वो उनकी हर बात को पसंद करेंगे, नहीं, ठीक है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है, वो कुछ अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अपलाइन से दोस्ती करो और जुट जाओ, पढ़ो। आज से मेरे कहने से आप पढ़ना शुरू करो, आपका जीवन बदलेगा। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लोग पूछते थे आप पढ़िए, मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ। मैं ये देखिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ अमृत वचन, है ना, ये मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ। मैं कबीर पढ़ता हूँ, तुलसीदास पढ़ता हूँ, मैं सारे संत पढ़ता हूँ, तुकाराम पढ़ता हूँ, नामदेव पढ़ता हूँ, मैं शम्स तबरेज़ पढ़ता हूँ, मौलाना रूम पढ़ता हूँ, मैं गालिब पढ़ता हूँ, मैं बशीर बद्र पढ़ता हूँ, मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ।
लेकिन वो जो मेरे लिए ज़िंदगी में मेरे काम आती है उसमें मैं पढ़ता हूँ। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मुलाकात होती है आपसे। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। को कैम।